जय श्री राम। शनिदेव होने जा रहे हैं वक्री 30 जून 2024 को और 14 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री रहेंगे। इस वक्री होने का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, इसका विस्तार से जानकारी आज आपको इस वीडियो में के माध्यम से मिलने वाली है। जब भी शनि, मंगल और बृहस्पति जो कि लगभग प्रत्येक वर्ष वक्री होते हैं, ये सूर्य की गति के कारण वक्री होते हैं। यानी जब भी ये तीनों ग्रह सूर्य से दूर चले जाते हैं, सामान्य तौर पर 120 से लेकर 190 डिग्री के दूरी अगर सूर्य की शनि, मंगल या बृहस्पति से बनती है तो शास्त्र के अनुसार इन तीनों को बाह्य ग्रह कहा गया है और सूर्य से दूर होने के कारण वक्री होते हैं। और जब भी कोई ग्रह सूर्य के पास होता है तो अस्त होता है, कमजोर होता है। सूर्य से दूर होता है तो वो वक्री होता है और वक्री होने के कारण वो ग्रह मजबूत अवस्था में होता है। उसी मजबूत स्थिति, उसी वक्री होने के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 137 दिनों के लिए शनिदेव वक्री हो रहे हैं। अब शनिदेव अपनी कुंभ राशि में वक्री होंगे। पिछले राशि की तरफ इनका मूवमेंट होगा, लेकिन ये रहेंगे इसी राशि में। और इस दौरान ये धन के कारक गुरु यानी बृहस्पति के पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में भी गोचर करेंगे और उसी गोचर के अंदर ये वक्री होंगे। क्या होता है वक्री ग्रह? शास्त्र के अनुसार सामान्य तौर पर अगर हम वक्री ग्रह को देखते हैं तो वो एक रुका हुआ प्लेनेट प्रतीत होता है। एक स्तंभन की क्रिया होती है, एक रुका हुआ होता है। ऐसा लगता है कि वो ग्रह रुका हुआ है, स्टेशनरी पोजीशन जिसको हम कहते हैं। और रुका हुआ प्लेनेट पृथ्वी से देखने पर प्रतीत होता है कि वो उल्टा चल रहा है, इसलिए ऐसे ग्रह को हम वक्री कहते हैं। और ये कारण सिर्फ सूर्य से दूरी के कारण ही होता है। जब ग्रह की चाल धीमी हो जाती है, ग्रह उल्टा चलना प्रतीत होता है, तो उसके फलों में भी कहीं ना कहीं स्थितियों में उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। सामान्य तौर पर ग्रह को शक्ति या शक्तिशाली कहा गया। शारावली शास्त्र में इसके बारे में बहुत ज़्यादा विवरण हुआ है, जहाँ पर महर्षियों ने ये कहा गया है कि जब कोई ग्रह वक्री हो तो उसको कुंडली के अंदर चेष्टा बल प्रदान होता है। यानी वक्री ग्रह को कहीं ना कहीं एक अच्छा और बेहतर ग्रह ही माना जाता है। लेकिन यह निर्भर करता है कि वक्री ग्रह आपकी कुंडली की स्थितियों पर भी के अनुसार भी फल देता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह खराब स्थान में बैठा हुआ है और गोचर में भी वो ग्रह वक्री हो गया है, कुंडली में भी वो वक्री है, तो वह ऐसा ग्रह और अधिक अशुभ परिणाम दे सकता है। तो वहीं कोई ग्रह, जैसे हम शनि के बारे में बात कर रहे हैं, शनि अगर आपकी कुंडली के अंदर अशुभ भावों में है और अशुभ भावों में ही वक्री हो जाए तो वो बहुत खराब रिजल्ट दे सकता है। और अगर शुभ भावों के अंदर है और शुभ भावों में वक्री हो जाता है तो वो शुभता की स्थिति को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में भी सक्षम हो सकता है। तो ये चीज़ भी हमें अपनी कुंडली के अंदर जरूर देखनी चाहिए। अगर आपके पास अपनी कुंडली है तो आप उसमें देखिएगा कि शनि आपकी राशि में कहाँ कैसी। जिन लोगों पर शनि की दशा चल रही है, महादशा, अंतर प्रत्यंतर, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, उन लोगों पर इसका ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। क्योंकि शनि कर्म कारक है। कर्म कारक ग्रह जब उल्टी गति में चले तो वो एक तो पहले से ही स्लो प्लैनेट है, शनि को धीमी गति का ग्रह कहा जाता है, और वो कर्म का कारक भी हो गया। यानी कहीं ना कहीं इसका बहुत अधिक प्रभाव आपकी प्रोफेशनल लाइफ में स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ शनि या धन के कारक गुरु के उसमें भी होंगे, इसलिए कहीं ना कहीं धन से संबंधित स्थितियों के लिए भी यहाँ पर कुछ ना कुछ घटना देखी जाएगी। अब किसके लिए कितना शुभ है अशुभ, वो तो उसकी राशि से ही पता लगेगा कि भी जिसके लिए वो शुभ है उसके लिए उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी और धन की स्थिति भी बेहतर, और जिनके लिए ये अशुभ है उनके लिए उसके कर्म कार्य क्षेत्र, धन की स्थितियों पर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। सभी के लिए कुछ कॉमन उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक शनि वक्री और अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, ऐसी स्थिति में आप एक स्टील के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़े से काले तिल डालकर अगर शिवलिंग पर त्र्यंबकम मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाते हैं रोजाना तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। पीपल पर शाम के समय पर सरसों के तेल का दिया जलाना शनिवार के समय पे, और वहीं पर बैठकर शनि के बीज मंत्रों का जाप करना, ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनिय नमः, या कोई आप वैद्य पौराणिक मंत्र ओम शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये शन्योर्भिस्रवन्तु नः, इस मंत्र के भी जाप कर सकते हैं। या अपने घर पर बैठकर भी पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके भी आप इन मंत्रों का जाप इस दौरान कर सकते हैं। रोजाना भी कर सकते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। किसी गरीब और जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान करना भी ऐसी स्थिति में शुभ होता है। यहाँ धन का दान नहीं करना है, अन्न का दान करना आपके लिए बेहद शुभ होता है। आप चाहें तो इस दौरान कुछ समय के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष भी काले धागे के अंदर शनिवार की शाम को संध्या के समय पर धारण कर सकते हैं, यह भी आपके लिए शुभ रहेगा। अब देखते हैं कि आपकी राशि के अनुसार शनि जब वक्री होंगे तो क्या प्रभाव होगा, क्योंकि ये वो प्रभाव था
जो कॉमन सभी राशियों पर देखा जाता है, और यही वो उपाय थे जो कॉमन सभी राशि कर भी सकती हैं। अब स्पेशली देखते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। देखिए सिंह राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। जब शनि आपकी राशि से छठे और सातवें घर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, यही शनि छठा घर जिसको हम रोग ऋण रिपु शत्रु कहते हैं, बीमारी कहते हैं, परेशानी कहते हैं, कोर्ट कचहरी कहते हैं, वही शनि सप्तम भाव के स्वामी होकर सप्तम में और वक्री हो गए। वक्री होने का प्लेनेट है कि यानी कहीं ना कहीं प्लेनेट की जो मूवमेंट है वो पिछले घर की तरफ है। सामान्य तौर पर कहा जाता है कि राशि से सप्तम भाव केंद्र स्थान कहलाता है, लगन से सप्तम भाव केंद्र स्थान कहलाता है। इसमें अगर कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका बल बढ़ रहा है। तो शनि या स्वराशि के होकर वक्री होकर बैठे हैं तो बल बढ़ रहा है। यानी इस स्थिति को मैं कर्म, कार्यक्षेत्र, नौकरी या व्यापार या साझेदारी ऐसी स्थितियों के लिए शुभ मानता हूँ, क्योंकि प्लेनेट अपने ही भाव में रहेगा, उसी जगह रहेगा, कहीं दूसरी राशि को नहीं बदलेगा, और बृहस्पति के पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेगा। ये बृहस्पति जो आपके लिए पंचम के मालिक हैं, शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए शुभ हैं, दशम भाव में गोचर कर रहे हैं बृहस्पति, तो कर्म कार्य क्षेत्र के लिए शुभ है, धन की स्थितियों के लिए शुभ है। ये उन सब स्थितियों के लिए एक बेहतर स्थिति मानी जा रही है। अब शनि क्या है, सप्तमेश होकर सप्तम भाव में वक्री है, इसलिए ये स्थिति आपके मान सम्मान को बनाए रखेगी। लेकिन क्योंकि इसका मूवमेंट हल्का सा पिछले भाव की तरफ दिखाई देगा, तो हो सकता है इस दौरान आपको पिछले समय में कोई हेल्थ इश्यूज हुए हों, वो हेल्थ इश्यूज परेशान कर सकते हैं। पिछले समय में कोई प्रॉब्लम हुई हो वो फिर से उजागर आ सकती है। कोई कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट हुआ हो वो फिर से सामने आ सकता है, या उससे संबंधित स्थितियां तेज हो सकती हैं, स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं तेज हो सकती हैं। वो सब हमें इसी कॉम्बिनेशन से दिखती हैं। इसलिए शनि के कहीं ना कहीं वैसे तो 70% रिजल्ट आपको 7th हाउस के ही मिलने हैं, लेकिन छठे घर की तरफ मूवमेंट होने के कारण कुछ रिजल्ट उसके 6th हाउस संबंधित भी मिलेंगे। इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन में आपको जो उपाय बताए हैं अंत में, वो उपाय आप अपने जीवन में इस दौरान डाल लीजिए कि भी जब तक शनि वक्री रहेंगे मैं इन पूजा पाठ को, मंत्र को, दान को करूँगा, उनसे मुझे लाभ मिलेगा। क्योंकि शनि वक्री हुए छठे के मालिक हैं, राशि को देखते हैं, आपके लगन को देखते हैं, इसलिए ये स्थिति क्या बताती है कि कहीं ना कहीं ये स्थिति आपके जीवन में हेल्थ पर इफेक्ट डालेगी। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना ही होगा, क्योंकि शनि वक्री होकर यहाँ देखेंगे तो क्या है, भाग्य में संघर्ष चल रहा है, मेहनत चल रही है, कर भी रहे हैं, लेकिन इस दौरान पिता के साथ संबंध या पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसलिए उपाय आपके लिए ज़रूरी हैं, आप कीजिए। उपाय करने से आपके जो बैड इफेक्ट्स होते हैं, जो अशुभ परिणाम होते हैं, वो दूर होते हैं, ग्रह की ब्लेसिंग्स आपको मिलती है, कृपा मिलती है, और जीवन के सभी कार्य संपन्न होते हैं। जय श्री राम।